नमस्कार मित्रों, आज स्वर कथा चैनल आ पहुंची है 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतिम ज्योतिर्लिंग के विषय में चर्चा करने की। महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर के नज़दीक दौलताबाद से 11 किलोमीटर दूर घृणेश्वर महादेव का मंदिर स्थापित है। यह भी, जैसा मैंने पहले भी कहा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कुछ लोग इसका नाम घुश्मेश्वर भी कहते हैं। आप लोगों ने एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के विषय में तो सुना ही होगा। यह मंदिर एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के नजदीक ही है और इस मंदिर का निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक कथा बहुत ही प्रचलित है। कहा जाता है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। वह पूजा पाठ में बहुत ही विश्वास करता। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था, परंतु उनको केवल एक कष्ट था कि उनको कोई संतान नहीं थी। सुदेहा के कहने पर सुधर्मा ने उसकी छोटी बहन से विवाह कर लिया, जिससे उन्हें एक संतान उत्पन्न हुई। उस स्त्री का नाम था घुष्मा। सुदेहा भगवान शिव की बहुत ही आराधना करती थी। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, परंतु सुदेहा के मन में उसके प्रति कुविचार आ बैठे। उसने सोचा कि मेरे पति पर तो अब घुष्मा का पूर्ण अधिकार हो जाएगा। घुष्मा बहुत ही धार्मिक विचारों की थी और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित किया करती थी, एक तालाब में फेंक देती थी। एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर डाली और उसे तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती। सब जगह कोहराम मच गया, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन पूजा के समाप्त करने पर जब वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए जा रही थी, तो उसी समय लौटने पर उसका पुत्र उसे वहां तालाब से बाहर निकलकर आता दिखाई। वह सदा की भांति घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा। भगवान शिव भी वहां आ पहुंचे। उन्हें जब सुदेहा की करतूत का पता लगा तो वो बहुत ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा कि मैं अपने त्रिशूल से उसका गला काटूं। परंतु घुष्मा तो बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। दान करना उसकी एक आदत थी, एक क्षमा करना उसकी एक प्रवृत्ति थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। मेरी आपसे एक विनती और है कि आप इस स्थान पर ही विराजमान हो जाएं। और कहते हैं कि भगवान शिव ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और वो ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट हो गए। सती शिव भक्त घुष्मा की आराधना के कारण इस स्थान को घुश्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाने लगा। तो ये ज्योतिर्लिंग प्रतीक है क्षमा का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह से चर्चा आरंभ करेंगे सनातन धर्म से जुड़ी किसी अन्य कथा पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।